अगर जो आप बीटेक कर रहे हैं उत्तराखंड से हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूटीयू है, तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम डेट शीट है वो आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट कोड है वो भी लिखा हुआ है एंड जो टाइम एंड डेट है वो भी लिखा हुआ है। यहाँ पे 23 जून 2026 9:30 बज के 12:30 पीएम तक यहाँ पे जो आपके बैक के एग्जाम होंगे जिन स्टूडेंट्स के और जिनका रेगुलर होगा वो दोनों का यहाँ पे डेट और टाइम लिखा हुआ है। जैसे कि एनालिटिकल मैथमेटिक सब्जेक्ट कोड भी लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स सेकंड जिनका बैक पेपर है उनका भी लिखा हुआ है। वैसे ही इंजीनियरिंग फिजिक्स बैक पेपर, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बैक पेपर, तो जिनका बैक है उनका भी डेट लिखा हुआ है एंड जिनका रेगुलर है जो कि सेमेस्टर वाइज कर रहे हैं उनका भी लिखा हुआ है। ये इवन सेमेस्टर चल रहा है आप लोगों का। और यहाँ पे जो आपके एग्जाम डेट है वो सब लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट जो है वो लिखा हुआ है एंड जो सब्जेक्ट कोड है वो भी लिखा हुआ है एंड जो बैक पेपर है जिनके जो ये सेमेस्टर कर चुके हैं उनका भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनके बैक आए होंगे उनका भी डेट एंड टाइम लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो को रोके भी आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। यहाँ पे आप जो डेट देख रहे हैं वो 24 जून 2026 का है, टाइम भी लिखा हुआ है एंड जो सब्जेक्ट है एंड जो सब्जेक्ट कोड है वो भी लिखा हुआ है। तो अगर जो आप इस डेट से एग्जाम डेट से और जो सब्जेक्ट कोड आपके दिए हुए हैं जो सब्जेक्ट है अगर जो इनसे आप रिलेट कर पा रहे हैं तो देख सकते हैं ये। एंड जो यहाँ पे सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अगर जो आप इस ब्रांच के स्टूडेंट है तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका डेट लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है एंड जो सब्जेक्ट कोड है वो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से आपको देख लेना है ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। यहाँ पे आप लोग अपना देख सकते हैं रेगुलर और बैक दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर जो किसी का बैक होगा तो वो भी यहाँ लिखा होगा और जिसका बैक नहीं है वो भी यहाँ पे लिखा होगा। तो यहाँ पे टाइम एंड डेट दोनों लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं, आगे जो है सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट देख सकते हैं सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है एंड जो टाइम एंड डेट है वो भी लिखी हुई है। तो मोस्टली जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनका यहाँ पे 24 जून से देखने को एग्जाम मिलने वाले हैं। एंड आगे देख लेते हैं, यहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट है जो कि सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में है वो देख लेंगे। यहाँ पे आपका टाइम एंड डेट लिखा हुआ है, 24 जून से आपके भी है। वैसे ये टेंटेटिव है, तो टेंटेटिव भी मीन कंफर्म हो सकती है कि जो भी आपका एग्जाम डेट है वो कंफर्म भी हो सकता है या फिर आगे पीछे भी डेट बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं, सब्जेक्ट नेम देख सकते हैं, किसी का बैक है वो भी लिखा हुआ है एंड जो रेगुलर है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं। एंड जो यहाँ पे सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट कोड टाइम एंड डेट लिखा हुआ है जो कि आपका भी 24 जून से ही है। यहाँ पे आपके पूरे सब्जेक्ट लिखे हैं और किसी स्टूडेंट का बैक है तो वो भी लिखा हुआ है। जैसे कि बैक में लिखा हुआ है यहाँ पे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टू बैक पेपर। वैसे यहाँ पे लिखा है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम बैक पेपर। तो ऐसे ही आप भी देख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक है तो आप देख सकते हैं कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, कहीं डेट गलत नहीं देखना है या फिर टाइम आपको गलत नहीं देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के स्टूडेंट है, उनका भी यहाँ पे डेट टाइम सब्जेक्ट कोड सब लिखा हुआ है, तो आप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डाटा साइंस के जो ब्रांच के स्टूडेंट है उनका भी लिखा हुआ है सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मोस्टली जितने भी ब्रांचेज हैं सबके यहाँ पे डेट शीट लिख के आते हैं और आप जिस ब्रांच के स्टूडेंट है उसी ब्रांच का आप सब्जेक्ट देखें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन देखने को ना मिले। यहाँ पे सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी ब्रांच के जो स्टूडेंट है
वो भी देख सकते हैं। 24 जून से आपका भी है, डेट, टाइम, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड सब लिखा हुआ है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो है वो देख सकते हैं। सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के ये भी है। एंड उसके बाद यहाँ पे कोई साइबर सिक्योरिटी का ब्रांच का स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, तो वो देख सकता है। सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट टाइम एंड डेट सब लिखा हुआ है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ब्रांच के जो स्टूडेंट है वो देख सकते हैं। आपका भी 24 जून से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी अभी डेट शीट में दिखा रहा हूँ सब टेंटेटिव है, तो मीनवाइल कंफर्म भी हो सकता है या फिर डेट थोड़ी सी आगे भी जा सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका भी 24 जून से है, सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है एंड टाइम एंड डेट दोनों लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। यहाँ पे देख सकते हैं टाइम, डेट, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड। कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। किसी का बैक पेपर है वो भी ध्यान से देखना है, किसी का रेगुलर है वो भी देखना है। गलती नहीं करनी है, किसी और दिन का एग्जाम किसी और देने, किसी दिन किसी और दिन का एग्जाम किसी और दिन देने चले जाओगे तो आपकी बैक आ जाएगी और कुछ फायदा नहीं होगा। तो टाइम और डेट आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। सब्जेक्ट नेम देखना है, डेट देखना है, टाइम देखना है, सब्जेक्ट कोड ध्यान से देखना है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको इन फ्यूचर ना हो। एंड यहाँ पे जो सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अपना डेट शीट देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम एंड डेट, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, रेगुलर और बैक दोनों लिखा हुआ है। तो ध्यान से आपको ये देख लेना है ताकि कोई भी इशू ना हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट है उनका भी देख सकते हैं। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे, सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच का कोई स्टूडेंट है तो वो भी देख सकता है। टाइम एंड डेट लिखा हुआ है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, टाइम एंड डेट लिखा हुआ है 24 जून। सब्जेक्ट नेम, रेगुलर बैक दोनों लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड भी लिखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के जो स्टूडेंट है सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में है तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो डेट लिखा हुआ है और टाइम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नेम, रेगुलर बैक दोनों है, सब्जेक्ट कोड। 24 जून से आपके भी एग्जाम है तो यहाँ पे ध्यान से आपको देख लेना है। जो स्टूडेंट्स फोर्थ सेमेस्टर कर चुके हैं, किसी और सेमेस्टर में लाइक सिक्स सेमेस्टर में है, एट सेमेस्टर में उनका बैक है तो यहाँ पे बैक लिखा हुआ है फोर्थ सेमेस्टर का साफ साफ, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। देन उसके बाद यहाँ पे रोबोटिक एंड ऑटोमेशन सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का कोई स्टूडेंट है तो यहाँ पे 24 जून से आपका भी एग्जाम देखने को मिल रहा है। तो सब्जेक्ट नेम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से टाइम एंड डेट देखना है, सब्जेक्ट कोड देखना है। और बाकी जो भी पढ़ाई वगैरह है वो तो जारी कर ही देनी है आप लोगों को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग थर्ड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, टाइम एंड डेट देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान से टाइम को देखना है, डेट को देखना है, सब्जेक्ट नेम एंड कोड को देखना है। देन उसके बाद कोई बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है थर्ड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर। देन उसके बाद यहाँ पे अभी स्टार्ट होने वाला है थर्ड ईयर के लिए जो कि सिक्स सेमेस्टर में है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको टाइम, डेट, सब्जेक्ट ने सब्जेक्ट को देखना है ताकि कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम और इशू फेस करने को ना मिले। थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, टाइम एंड डेट प्रॉपर देखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, किसी और दिन का एग्जाम किसी और दिन ना देने जाए, अदरवाइज आपकी बैक आ जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के जो स्टूडेंट्स है, टाइम एंड डेट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के जो स्टूडेंट है जो कि थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर में है, तो ध्यान से प्लीज आपको डेट एंड टाइम बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है ताकि आप प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए इन फ्यूचर। तो यहाँ टाइम भी लिखा हुआ है,
डेट भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपका 23 जून से लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के जो स्टूडेंट है वो देख लेंगे। थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर के थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है सिविल इंजीनियरिंग के वो देख लेंगे। सब्जेक्ट नेम रेगुलर एंड बैक दोनों लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, टाइम एंड डेट बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। सब्जेक्ट कोड को एंड टाइम एंड डेट को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपका बैक भी लिखा हुआ है, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो भी उनका भी सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के जो स्टूडेंट है थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर, आप भी देख लेंगे यहाँ पे ध्यान से। आपका भी 23 जून से एग्जाम है, टाइम एंड डेट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है, रेगुलर और बैक दोनों लिखा हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड भी लिखा हुआ है। थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है, टाइम एंड डेट लिखा हुआ है। आप भी देख लेंगे आराम से, वीडियो को रोक के आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे जो थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डाटा साइंस के, वो भी देख लेंगे टाइम एंड डेट। आपको दो चीजें बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, टाइम एंड डेट और दूसरा सब्जेक्ट नेम। एंड जो सब्जेक्ट कोड है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी मिसकंसेप्शन ना हो पाए। थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, टाइम एंड डेट लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लेना है आपको। देन उसके बाद यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट है थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर, उनका लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना है टाइम एंड डेट को। देन उसके बाद यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी ब्रांच के स्टूडेंट है थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर के, वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लेंगे टाइम एंड डेट, सब्जेक्ट नेम बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको देखना है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है। थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। किसी का बैक है वो भी लिखा हुआ है, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका भी लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट कोड है वो भी लिखा हुआ है, टाइम एंड डेट वो भी प्रॉपर तरीके से सब लिखा हुआ है, तो कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, चाहे वो टाइम हो या फिर डेट हो, सब्जेक्ट नेम हो या फिर सब्जेक्ट कोड हो। थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप भी देख सकते हैं आपका भी सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नेम लिखा है, टाइम एंड डेट लिखा हुआ है, किसी का बैक है वो भी सब लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। देन उसके बाद थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के जो भी स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लेंगे। आपका यहाँ पे 23 जून से एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट नेम भी लिखा है, जो बैक स्टूडेंट है उनका भी लिखा है, सब्जेक्ट कोड है वो भी लिखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है उनका भी लिखा हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लेंगे। मोस्टली सभी स्टूडेंट के, जो भी ब्रांच के स्टूडेंट है उनका सबका डेट यहाँ लिखा हुआ है। ये मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के जो भी स्टूडेंट है थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर, उनका भी डेट, टाइम, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, सब लिखा हुआ है। देन उसके बाद थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के जो भी स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे आपके भी 23 जून से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, अगर जो आपकी बैक भी है तो वो भी यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, टाइम एंड डेट सब लिखा हुआ है, तो कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं करना है, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। देन उसके बाद यहाँ पे थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर रोबोटिक एंड ऑटोमेशन ब्रांच का कोई भी स्टूडेंट है वो भी देख सकता है यहाँ पे, उनका भी यहाँ पे लिखा हुआ है काफ़ी अच्छे से, सब्जेक्ट नेम, टाइम एंड डेट एंड सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है। टाइम एंड डेट को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, सब्जेक्ट नेम भी ध्यान से देखना है, सब्जेक्ट कोड भी ध्यान से देखना है। फोर्थ ईयर के जो भी स्टूडेंट है वो ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट ईयर बताया, सेकंड ईयर बताया, थर्ड ईयर का बताया, एंड जो लास्ट ईयर फोर्थ ईयर का बताने वाला हूँ, 8 सेमेस्टर का यहाँ पे जो पहला ब्रांच का है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। फोर्थ ईयर 8 सेमेस्टर, सब्जेक्ट नेम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, टाइम एंड डेट बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, सब्जेक्ट कोड बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। 24 जून
से आपके एग्जाम में टाइम लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नेम लिखा है, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लेना है। फोर्थ ईयर 8th सेमेस्टर केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप देख लेंगे, आपका भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद जो फोर्थ ईयर 8th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा आप ध्यान से देख लेंगे। आपका डेट, टाइम, सब्जेक्ट कोड बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। किसी का बैक है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे वो आप किसी ब्रांच के स्टूडेंट है, सबका यहाँ पे बैक लिखा हो। चाहे मैकेनिकल ब्रांच के हो, ऑटोमोबाइल ब्रांच के स्टूडेंट है, चाहे आप किसी ब्रांच के स्टूडेंट है, तो यहाँ पे बैक भी आपका लिखा हुआ है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान से देख लेनी है। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे फोर्थ ईयर 8th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट, सब्जेक्ट नेम जो रेगुलर है वो भी लिखा हुआ है। जिनकी बैक है, जो ये सेमेस्टर कर चुके हैं, उनका भी जो बैक आया रखा है वो आपको बैक देना है, जो कि आपके 8th सेमेस्टर में है, तो ये भी देख लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे टाइम एंड डेट को देखना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर आपको ना हो, ना कोई एग्जाम में आपको प्रॉब्लम देखने को मिले। देन उसके बाद फोर्थ ईयर 8th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, टाइम लिखा हुआ है, डेट भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नेम एंड सब्जेक्ट कोड बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। देन उसके बाद फोर्थ ईयर 8th सेमेस्टर टाइम एंड डेट, सब्जेक्ट नेम रेगुलर एंड बैक दोनों लिखा है, सब्जेक्ट कोड भी लिखा हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ब्रांच के जो स्टूडेंट है फोर्थ ईयर 8th सेमेस्टर, वो भी देख लेंगे। टाइम एंड डेट, सब्जेक्ट नेम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, सब्जेक्ट कोड भी। देन उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लेंगे। फोर्थ ईयर 8th सेमेस्टर, सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है, तो ये भी आप ध्यान से देख लेंगे। एंड देन उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट है, जो कि फोर्थ ईयर 8th सेमेस्टर में है, उनका भी टाइम एंड डेट लिखा हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट है, आपका यहाँ पे टाइम एंड डेट, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो कि 8th सेमेस्टर में, उनका भी लिखा हुआ है, जिनका बैक है उनका भी लिखा हुआ है, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको देखना है। देन उसके बाद जो फोर्थ ईयर 8th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट है, आपका भी यहाँ पे डेट एंड टाइम, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड सब लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको भी देख लेना है। एंड उसके बाद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के स्टूडेंट है, जो कि फोर्थ ईयर 8th सेमेस्टर में है, वो भी देख लेंगे बहुत ज़्यादा ध्यान से। एंड उसके बाद जो फोर्थ ईयर 8th सेमेस्टर ब्रांच के स्टूडेंट है, जो कि मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट है, वो भी यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे। आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, टाइम एंड डेट बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा है, तो आपको कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं करना है। एंड देन उसके बाद जो फोर्थ ईयर 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट है रोबोटिक एंड ऑटोमेशन के, वो भी देख लेंगे, उनका भी यहाँ पे डेट और टाइम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से यहाँ पे फाइनल खत्म हो चुका है। जो भी ब्रांच के स्टूडेंट थे, जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट थे, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, जिस भी ब्रांच के स्टूडेंट है, इवन सेमेस्टर चल रहा है, मैंने सबके डेट शीट बता दिए हैं। तो प्रिपरेशन करना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ेगा। एंड आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।